You are welcomed in Ra Legal Live video classes. In the second video of the CRPC mains questions, we are going to discuss some more questions. रा लीगल लैब की वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ और जो चैप्टर 13 के मेंस के क्वेश्चंस हैं सीआरपीसी के अंदर, उन पर चर्चा कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिशर्स ऑफ विलेज ए lawfully fixed fishing stakes in the sea within 3 miles from the source। मीनिंग क्या है कि समुद्री जो किनारा है उससे 3 माइल दूर तक, 3 मील समुद्री मील तक ए विलेज के जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। द फिशर्स ऑफ विलेज बी annoyed with their act removed all the fishing stakes। विलेज डी के जो और मछुआरे थे उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया। ऑन प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड प्लीडेड दैट देयर एक्ट कैन नॉट कम विद इन परव्यू ऑफ आईपीसी चेक द वैलिडिटी ऑफ प्ली। जब उनके ऊपर मुकदमा चला तो अक्यूज्ड कहते हैं कि हम आईपीसी के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने ये प्ली ली। नाउ यू आर टू डिसाइड क्या उनकी प्ली वैलिड थी। इफ यू रीड सेक्शन 2 ऑफ द आईपीसी, अगर हम सेक्शन 2 को देखें तो वहां लिखा है पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। भारत में किए गए अपराधों के लिए दंड, और उस अपराधों में 12 नॉटिकल माइल 12 समुद्री मील तक का अक्षेत्र भी भारत में कहा जाएगा। विद इन इंडिया में 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया शामिल है, तो इसलिए उनकी वो प्ली वैलिड नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन इज अ फॉरेनर कमिट्स एन ऑफेंस इन इंडिया। कोई विदेशी है जो भारत में कोई अपराध कारित करता है। ही प्लीडेड दैट ही इज स्ट्रेंजर टू द लॉ, कि वो स्ट्रेंजर टू द लॉ मीनिंग वह कानून को नहीं जानता है। एंड द एक्ट इन क्वेश्चन वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर द लॉ ऑफ दैट पर्सन्स कंट्री। और वो जिस देश का नागरिक है वहां उस तरह के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। कैन ही बी पुनिश्ड बाई इंडियन कोर्ट्स। क्या भारतीय न्यायालय उसे दंड दे सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। नाउ द आंसर इज यस, क्योंकि ये कोई प्ली नहीं है, एक मैक्सिम भी है कि एक्सक्यूज ऑफ लॉ या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आप कानून को नहीं जान रहे हैं तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता, तो वो इंडियन कोर्ट्स के द्वारा पुनिश किया जा सकता है। द थर्ड क्वेश्चन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट सम मर्डर इन ऑस्ट्रेलिया। ए जो भारत का नागरिक है और ऑस्ट्रेलिया में एक मर्डर कारित करता है, एंड रिटर्न टू इंडिया एंड लैंडेड एट चेन्नई एयरपोर्ट वेयर ही वाज डिटेन्ड बाय चेन्नई पुलिस। चेन्नई में लैंड करता है और चेन्नई पुलिस उसे पकड़ लेती है। कैन ही बी पुनिश्ड अंडर आईपीसी? यस। इफ यू वुड सी सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर हाँ में होगा, यस में होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडियन वाज मर्डर्ड बाय अनदर इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। एक भारतीय की हत्या की जाती है किसी दूसरे भारतीय के द्वारा। द लोकल पुलिस डिड नॉट रजिस्टर इट। लोकल पुलिस जो वहां की थी उसने केस रजिस्टर नहीं किया। तो सवाल है कैन इंडियन कोर्ट ट्राई द केस? द आंसर इज यस, और इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज लायबल अंडर आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अक्यूज्ड कमिटेड एन ऑफेंस इन गल्फ कंट्रीज and came back to India. Can he be punished under IPC? Accused ने गल्फ कंट्रीज में कोई अपराध किया है और भारत में लौटता है, तो क्या आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगी? इफ दैट पर्सन इज, वो अक्यूज्ड जो है अगर वो इंडियन है, बात को ध्यान से समझें। इफ द अक्यूज्ड इज इंडियन तो सेक्शन 4 आईपीसी के अंदर वो इंडियन कोर्ट्स द्वारा ट्राई किया जा सकता है। एंड इफ द अक्यूज्ड इज नॉट एन इंडियन
तो इन दैट केस आईपीसी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर अपराध कारित करने वाला गल्फ कंट्रीज में अपराध कारित करने वाला व्यक्ति भारतीय है तो आईपीसी उस पर लागू होगी, अगर ऐसा नहीं है तो आईपीसी लागू नहीं होगी। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड some questions. Enjoy this lecture. Thank you.